हे एवरीबॉडी। तो पिछले हफ्ते मैंने शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करा पहली बार और मुझे वीज़ा मिल भी गया 1 हफ्ते के अंदर। उससे पहले मैं अपने बारे में थोड़ा-सा बता दूँ। पिछले 2 सालों से मैं फ्रीलांस करते हुए घूम रहा हूँ। मैंने साउथ ईस्ट एशिया ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया है, तो सोचा क्यों ना इस बार वेस्ट की तरफ बढ़ा जाए। तो अगले महीने मैं जा रहा हूँ स्पेन, पोर्चुगल और इटली। वीज़ा पे वापस आते हैं। वीज़ा का प्रोसेस तो काफ़ी सिंपल है। आपको बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल भी जाएँगे, तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। मगर अगर आपको जानना है कि मैंने कैसे करा, कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करे, या बिना फुल टाइम जॉब, बिना कंपनी के एनओसी के मुझे कैसे वीज़ा मिला, तो आप मुझे बता सकते हैं। मे बी आई कैन हेल्प यू आउट देयर। बट इस वीडियो में जिस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ, वो है फ्लाइट आइटिनरी एंड फ्लाइट टिकट्स। जैसा कि आपको पता ही होगा कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले आपको फ्लाइट टिकट्स नहीं दिखानी होती हैं। इनफैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा कि आपको सिर्फ फ्लाइट आइटिनरी दिखानी है, फ्लाइट टिकट्स नहीं। आई मीन वो भी नहीं चाहते कि इन केस आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए, तो आपके फ्लाइट टिकट्स के पैसे डूब जाएँ, है ना? तो जब मैं डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहा था अपने वीज़ा के लिए, तो मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ था। मैं यूट्यूब वीडियोज़ देख रहा था और या तो मुझे बता रहे हैं कि आप डमी टिकट्स ले लो, या बोल रहे हैं आप फुली रिफंडेबल टिकट्स ले लो। एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल। कोई नहीं रिस्क लेना चाहता 1500 रुपए के लिए, जब वीज़ा एप्लीकेशन आपका 10,000 का हो। बट मुझे जानना था कि क्या सिर्फ फ्लाइट आइटनरी दिखा करके काम हो सकता है? बिकॉज़ एक बार अगर डमी टिकट ले लिया ना, तो मैं हर बार डमी टिकट ही लेता रहूँगा मैं जब भी फिर अगली बार अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे किसी वीज़ा के लिए। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करा। मुझे रेडिट पे काफ़ी पोस्ट्स मिले लोगों के, जिसमें बता रहे थे कि वीज़ा अथॉरिटी रीच्ड आउट, उन्होंने मेल करा और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फिर फ्लाइट टिकट्स माँगे। तो एक होप थी कि इफ दे आर ओके विथ एवरीथिंग एल्स, मेरा बाकी डॉक्यूमेंट सब बढ़िया है और अगर सिर्फ फ्लाइट टिकट्स का पंगा है, तो दे विल रीच आउट, दे विल आस्क फॉर माय फ्लाइट टिकट्स, तब करके दे सकते हैं। तो मैंने भी ट्राई करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, सिर्फ फ्लाइट आइटनरी के साथ, और मुझे मिल गया 1 हफ्ते में वीज़ा और मुझसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या फ्लाइट टिकट्स भी नहीं माँगे। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी फ्लाइट आइटनरी कैसी थी, तो मैं एक स्क्रीनशॉट इस वीडियो में अटैच कर दूँगा। वैसे मैं आपको बता भी दूँगा कि मैंने क्या-क्या दिखाया। बेसिकली आप जो भी फ्लाइट्स लेने का प्लान कर रहे हैं, उसकी सारी डिटेल्स देनी होती हैं आपको, ताकि वो समझ जाएँ कि आपने प्रॉपर रिसर्च करा है और आप बस ऐसे ही नहीं अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं दिल्ली से बार्सिलोना की फ़्लाइट लूँगा और रिटर्न फ़्लाइट मेरी पोर्तो से दिल्ली की होगी वापस। मैंने इसमें फ़्लाइट की डेट, टाइम, फ़्लाइट नंबर, बैगेज अलाउंस, वो सब कुछ बताया, जो बेसिकली इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है फ़्लाइट बुक करने से पहले। तो आप किसी वेबसाइट पे जा कर के आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और आपको उन्हें बताना है कि आपका ये प्लान है फ़्लाइट्स लेने का। इनफैक्ट आपको ज़रूरी भी नहीं है कि वीज़ा मिलने के बाद आप एग्ज़ैक्टली यही फ़ॉलो करें। मैंने भी अपना प्लान थोड़ा चेंज कर लिया है। मैंने दिखाया पोर्तो से रिटर्न का, बट उसमें पहले रोम जाऊँगा और फिर रोम से वापस आऊँगा दिल्ली के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस और लोगों की स्टोरीज़ से मुझे ये पता चला कि फ्लाइट टिकट्स उतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। बेसिकली अगर वो आपके बाकी डॉक्यूमेंट से खुश नहीं है और अगर आपके पास फ्लाइट टिकट्स प्रॉपर हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपके बाकी डॉक्यूमेंट्स बढ़िया हैं और आपने फ्लाइट टिकट्स नहीं दिखाए हैं, तो ऐसा नहीं कि उसकी वजह से आपका वीज़ा कैंसल हो जाएगा। एंड ऑलमोस्ट अगर वो खुश हैं आपके डॉक्यूमेंट से और उन्हें कुछ एडिशनल चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो वो आपको मेल करके और चीज़ें माँग भी सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट टिकट। आई होप इस वीडियो से आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए हों। और जैसा मैंने बताया, अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो कि आप फ्रीलांस करते हुए कैसे ट्रैवल कर सकते हो या फिर बिना जॉब के कैसे ट्रैवल कर सकते हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई कैन मेक अनदर वीडियो या फिर मैं आपके कमेंट्स के जवाब में आपको बता दूंगा। और अगर आप एटलिस्ट की सर्विस यूज़ करने की सोच रहे हैं, तो मैं उस पे भी एक वीडियो बना सकता हूँ। वैसे मेरा सजेशन है कि आप यूज़ ना ही करें। बट इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।